Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 7. The goals scored by 30 football teams in the tournament are given below. ठीक है, 30 फुटबॉल टीम ने जो स्कोर किए गोल उनका टेबल हमें गिवन है. नंबर ऑफ गोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गोल को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है 0 1 2 3 4 5. 0 गोल्स जो हैं वो 6 टीम ने किए, 1 गोल 0 गोल जो है 4 टीम्स ने किए, 1 गोल 6 टीम ने किए, 2 गोल्स 9 टीम ने किए, 3 गोल्स 5 टीम ने, 4 गोल्स 4 टीम ने और 5 गोल्स 2 टीम्स ने किए. बच्चों ड्रा हिस्टोग्राम, हमने इसका हिस्टोग्राम करना है. ठीक है, इस डाटा का हमने हिस्टोग्राम करना है. बच्चों दो वैल्यूज हमें गिवन है, नंबर ऑफ गोल्स एक्स गिवन है, एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट, और हमें नंबर ऑफ टीम्स गिवन है, नंबर ऑफ टीम्स गिवन है. ठीक है बच्चों, हम एक प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं. ठीक है, ये प्लेन होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया और हमने एक एक्स एक्सिस बना लेना है. ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया. ठीक है, हम इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस और ये बच्चों हमारे पास हो गया वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स ले लेते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स कर लो या फिर फ्रीक्वेंसी हो गया. ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ भी साथ लिखा हुआ है ना, हम इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स भी कह लो फ्रीक्वेंसी. हमें नंबर ऑफ गोल्स में जो वैल्यूज गिवन है बच्चों, नंबर ऑफ गोल्स देखो, नंबर ऑफ गोल्स में है 0 1 2 3 4 5. ठीक है, नंबर ऑफ गोल्स यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया. ठीक है, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं फर्स्ट और यहाँ से शुरू कर लेते हैं. ठीक है, 0, वैसे 0 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन जो x मिड पॉइंट गिवन है इसलिए फिर हाफ पीछे लेके जाना पड़ता है. यहाँ से हम शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि x मिड पॉइंट गिवन है ना. ठीक है, ये मिड में आना चाहिए. ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो फिर हमें ग्राफ पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम 0 यहाँ पे ले रहे हैं. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी में सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है. यहाँ अपनी वजह से गैप में जाएंगे, 1 में गैप में जा सकते हैं, 2 के गैप में भी जा सकते हैं, हम 1 1 में जाते हैं. ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास 9. ठीक है बच्चों, हम कौन सा बनाने जा रहे हैं, हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं. हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में ठीक है एक्स एक्सिस पे हमने ले लिए नंबर ऑफ गोल्स, एक्स हो गया. ठीक है, ये एक्स हो गया, मिड पॉइंट हो गया और फ्रीक्वेंसी ले ली. अब हमने जो फ्रीक्वेंसी करी है देखो, 0 गोल्स कितनी टीम ने किए, 4 टीम्स ने किए, 4 टीम से हमने यहाँ से इसको उठाना है. ठीक है, लेकिन 0 दरमियान में आना चाहिए, थोड़ा सा इधर बैक से हम उठाएंगे यहाँ से थोड़ा. ठीक है, ये दरमियान में आना चाहिए, 4 तक लेके जाएंगे. 0 को कहाँ तक लेके जाएंगे, 0 वाली वैल्यू 4 तक लेके जाएंगे. तो हमने यहाँ से उठाना है इसको और 4 तक यहाँ इस तरफ रख लेते हैं स्केल. ठीक है, 4 तक, ये 4 आ गया, यहाँ तक आ गया बच्चों, और थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे. ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया. ठीक है, 0 गोल्स कितनी टीम ने किए, 4 टीम्स ने किए. यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया. ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना इसलिए ये 0 दरमियान में आया. अगला जो ग्राफ शुरू करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये वाली वैल्यू दरमियान में लिखेंगे. 1 गोल 6 टीम ने किए. ठीक है, 1 ये है ना, अब यहाँ से थोड़ा सा ग्राफ यहाँ से उठाएंगे और 6 टीम, 6 कहाँ पे आ रहा है, 6 बच्चों इसी वैल्यू को हम उठा के ऊपर लेके जाएंगे. ये जो वैल्यू है ये 6 यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, और 1 ये है ना, 1 मिड में आना चाहिए, ये यहाँ पे, ये हम इसको जोड़ देंगे. 1 गोल जो था वो 6 टीम ने किए, यहाँ पे 6 आ गए. ठीक है, ये इसके साथ मिलाना. अब नेक्स्ट वाला जो है 2 गोल्स 9 टीम ने किए, तो यहाँ इसी को हमने लेके जाना है. ठीक है, 9 गोल्स, यहाँ पे 9 तक हम इसको लेके जाएंगे. इसको हमने ये 9 तक लेके जाना है, ये 9 है हमारे पास, और यहाँ पे ये स्टूडेंट हमारे पास 9 है. ठीक है, हमने यहाँ पे इसको 9 तक लेके जाना है. 2 गोल जो कितनी टीम ने किए, 9 टीम ने किए. ठीक है, हमने इससे ऊपर जो आया उसको हमने रिमूव कर देना है, 9 को, और ये 2 दरमियान में आना चाहिए. ठीक है, 2 दरमियान में आया तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आगे ड्रॉप कर दिया. ये 2 गोल्स 9 टीम ने किए.
3 गोल्स 5 टीम ने किए, 3 गोल्स, अब ये 3 है, यहाँ से हम यही लेके जाएंगे और 5 कहाँ पे, यहाँ से इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे और यहाँ इसके आगे इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। 3 गोल्स ये यहाँ पे, ठीक है, ये 5 टीम्स ने किए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इससे पेंसिल से लगाता हूँ ताकि पेन से लगाता हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये आपको पता होगा, ये ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, इसके साथ ज्वाइन हो रहा है। ये हमारे पास 3 गोल्स 5 टीम ने किए, यहाँ पे 5 यहाँ तक आ रहा है, ये ऊपर वाला रिमूव कर देंगे, यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 गोल्स 5 टीम ने किए। नेक्स्ट है 4 गोल्स 4 टीम्स ने किए, ये 4 है, ये 4 तक जाएगा, ये 4 है बच्चों, यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, ठीक है। 4 गोल्स 4 टीम ने किए तो 4 तक जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास 4 आ गए। नेक्स्ट 5 गोल्स 2 टीम ने किए, 5 गोल्स 2 टीम ने किए, 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे। 5 गोल्स 2 टीम ने किए, 5 गोल्स 2 टीम ने किए। ये था हमारे पास जो ग्राफ, और ये हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारे पास हिस्टोग्राम था, ठीक है। ये क्योंकि 0 1 2 थी, ये क्योंकि x की वैल्यू गिवन थी, x मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो वैल्यू आएंगी ये हमारे पास मिड में होंगी। थोड़ा सा ग्राफ स्टार्ट से शुरू करेंगे और थोड़ा से उसके बाद ड्रॉप करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो लाइन है उसके साथ से शुरू करेंगे और फिर आगे इस तरह ड्रॉप करते जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा हिस्टोग्राम बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, टाइटल अ हिस्टोग्राम शोन इन द मंथली रेंट ऑफ द सम हाउसेज ऑन द सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है। हमें एक हिस्टोग्राम शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें मंथली रेंट गिवन है, ठीक है। इस्लामाबाद के एक सेक्टर के मंथली रेंट गिवन है, हमें ये हिस्टोग्राम में शो कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज हैं और यहाँ पे मंथली रेंट इन 1000 है, मंथली रेंट इन 1000 हमें गिवन है, ये हमें ग्राफ गिवन है। अभी हमने नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, हमने बच्चों उनके आंसर देने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ हाउसेज हैं और जिनका मंथली रेंट है वो हमें बताया गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 15,000 तक कितने हाउसेज हैं, फिर 15,000 से लेकर 25,000 तक, फिर 25 से 30,000 तक। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज, टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज के लिए ये हमें गिवन है, नंबर ऑफ़ हाउसेज ये है, हम इन सबों को ऐड कर देंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे। क्या क्या वैल्यूज़ हैं देखो, 5 प्लस 14, ठीक है, 5 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, इन सबको बच्चों ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो 14 और 5 19, 19 और 16 35, 35 में 12 ऐड करो, 35 और 2 37, 47, 47 50, 58 और 2 60, तो टोटल कितने हाउसेज है, नंबर ऑफ हाउसेज है 60 हैं बच्चों। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमने इन सबको ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आ गए 60 हाउसेज आ गए। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउसेज हुज रेंट बिटवीन 30,000 टू 40,000, 30,000 से लेकर 40,000 तक कितने हाउसेज हैं जिनका रेंट है। देखो 30,000 से लेकर 40,000 तक ये बन रहे दो, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, 12 प्लस 8, यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 हाउसेज ऐसे हैं बच्चों, 20 हाउसेज ऐसे हैं जिनका रेंट 30,000 से लेकर 40,000 तक है। 30 से लेकर 40,000 तक कितने घर हैं, 12 और 8 20 हाउसेज ऐसे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज है बिटवीन 10,000 टू 30,000, परसेंटेज निकालना। पहले हम नंबर ऑफ हाउसेज निकाल लेते हैं बच्चों, 10,000 और 30,000 तक कितने हाउसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इधर ऊपर करवा देता हूँ, इसको बच्चों हम इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम करते हैं नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज, कौन से नंबर ऑफ हाउसेज जो 10,000 और 30,000 के बीच में आ रहे हैं बच्चों। ये 10,000 है और ये 30,000 है, यहाँ से यहाँ तक हमने देखना है कितने हाउसेज आ रहे हैं, 10,000 से लेकर 30,000 तक यहाँ तक, ठीक है। 10,000 से लेकर 30,000 तक कितने आ रहे हैं, देखो 5, 14 और 16, ये आ जाएगा 5 प्लस 14 प्लस 16, ये हो जाएगा 16 और 14 30 और ये 35, ये 35 हाउसेज आ गए ना। अब हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ हाउसेज, अब परसेंटेज हमने निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हाउसेज
कौन से हाउसेज जो 10,000 और 30,000 के बीच में आ रहे हैं? 35 ये हो गए। टोटल हाउसेज 60 हैं, मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों का बच्चे मल्टीप्लाई करके हमने 60 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 58.33%। 58.33% बच्चों हाउसेज हैं जिनका रेंट 10,000 और 30,000 के बीच में आ रहे हैं। इन विच क्लास द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज लाई? कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाउसेज हैं? वो क्लास हमने बतानी है बच्चों। नंबर ऑफ हाउसेज सबसे ज़्यादा किसमें है? इसमें है ना। कौन सी क्लास है? 25 से 30। क्लास क्या है? 25 से 30 ये क्लास हो गई। और इसमें कितने हाउसेज हैं? नंबर ऑफ हाउसेज हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं? इज इक्वल टू 16 है। नंबर ऑफ हाउसेज 16 है, लेकिन मेन उन्होंने ये पूछा क्लास, तो क्लास है 25 से 30। 25 से 30 ये क्लास है जिसमें नंबर ऑफ हाउसेज भी बता दिए 16 है, सबसे ज़्यादा इस क्लास में हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, द एजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। ठीक है, एक फैक्ट्री के वर्कर्स की जो एजेस हैं वो उनका रिकॉर्ड है। एजेस हैं ईयर में 20 से लेकर 24 ईयर तक 5 वर्कर हैं, 25 से 29 तक 16 वर्कर हैं बच्चों, 30 से 34 ईयर्स वाले 12 हैं, 35 से 39 वाले 10 हैं, 40 से 44 वाले 8 हैं, 45 से 49 वाले 4 हैं। ये तो हमें डाटा गिवन है ना। ड्रा हिस्टोग्राम, यहाँ इसका भी हमने हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ पे बच्चों पहले हमने एक हिस्टोग्राम बनाया था, उसमें एक्स और एफ गिवन था। यहाँ फ्रीक्वेंसी तो गिवन है हमें, लेकिन यहाँ पे क्लासेस गिवन है। जब बच्चों क्लासेस गिवन होंगी ना तो वहाँ उसका हिस्टोग्राम बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। ठीक है, अगर तो एक्स गिवन हो तो एक एक्स एक्सिस पे हमने एक्स ले लिया था, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले ली थी, लेकिन यहाँ पे क्लासेस गिवन है। जब हमें क्लासेस गिवन होंगी तो फिर हम उसका हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे ये याद रखें। देखो ये हमें क्लासेस गिवन है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसमें बच्चों एक कॉलम और बना लेना है, क्लास बाउंड्रीज। एक कॉलम और बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, इसमें क्लास बाउंड्रीज हम ले लेंगे। क्लास बाउंड्रीज कैसे लेते हैं? जो स्मॉलर वैल्यू होती है इसमें बच्चों 0.5 माइनस कर देंगे, अपर वाली में 0.5 ऐड कर देंगे। ये 20 है ना, तो ये हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा 24.5। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज। इसमें 0.5 माइनस करते हैं लोअर वाली में और अपर में 0.5 ऐड करते हैं, तो 19.5 से 24.5। अब ये इसका 20 जो यहाँ पे एंड हुआ है ये अगली का स्टार्ट हो जाएगा 24.5 और ये हो जाएगा 29.5। फिर इसका ये आ जाएगा 29.5 और यहाँ से ले 34.5, यहाँ से तो आगे जाना है ना। फिर इसका 34.5 और ये 39.5, ये जगह 39.5 और 44.5, इसका 44.5 जो इसका एंड हो रहा है, और फिर इसका 49.5। ये हमारे पास बच्चों होगी क्लास बाउंड्रीज होगी। अब हमने इसका बनाना है हिस्टोग्राम। वही प्लेन लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, इस तरह लाइन लगा लेनी है और नीचे एक्स एक्सिस आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे क्लास बाउंड्रीज, एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे ले लेंगे फ्रीक्वेंसी एफ ले लेंगे। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? अब ये वाली लिखनी है 19.5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने इनको पॉइंट्स लगा लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6। स्टार्ट हमने यहाँ से लेना है 19.5 से, तो स्टार्ट आ जाएगा 19.5। नेक्स्ट है 24.5। ठीक है बच्चों, अब 24.5 वन टाइम लिखना, फिर 29.5, फिर 29.5, फिर 34.5, 39.5, 44.5 और 49.5। ये हमारे पास बच्चों आ गई क्लास बाउंड्रीज आ गई। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी में सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है 16 है बच्चों, 16 है। हम 2 2 के गैप में जाते हैं। देखो 2
4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखो बच्चों 19.5 से लेकर 24.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। 19.5 से हमें ग्राफ को उठाना है, 24.5 पे ड्रॉप करना है और 5 है। 19.5 से उठाना है और इसके ऊपर ड्रॉप करना है। ठीक है, पहले तो हमें जो हिस्टोग्राम बनाया था पहले उसमें हमने हाफ इधर से स्टार्ट किया था, हाफ इधर से, वो एक्स गिवन था। यहाँ क्लास बाउंड्रीज हैं तो लोअर क्लास बाउंड्री से ग्राफ को उठाना है और अपर क्लास बाउंड्री पे ड्रॉप करना है। ठीक है, ये देखो दोनों लिमिट बताया ना हमें। यहाँ से ग्राफ उठाएंगे 5 तक लेके जाएंगे और फिर 24 पर 5.5 पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, 19.5 से ग्राफ को उठाएंगे 5 तक लेके जाएंगे। देखो 5 4 और 6 के दरमियान 5 आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से उठाया और यहाँ पे इसको हमने ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट वैल्यू। 19.5 से उठाया और 24.5 से पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी थी इसमें? 5 थी। नेक्स्ट 24.5 से उठाएंगे, 29.5 पे ड्रॉप करेंगे 16। ठीक है, ये 24.5 यहाँ से ही हमने इसको उठाना है और 16 तक लेके जाना है बच्चों। अब 16 कहाँ पे है? ये सबसे ऊपर है, यहाँ पे ये हो गया। और हमने इसको नेक्स्ट वाली वैल्यू पे ड्रॉप कर देना है, जो इसकी अपर लिमिट है वहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर देना है। ये हमारे पास ग्राफ क्लोज हो गया, ये हमारे पास हो गया 16 हो गया। ठीक है, इसके साथ प्रॉपर इसके ऊपर लाइन के ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये लाइन के ये मिड में है, 5 यहाँ पे आ रहा है। ये नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट है 29.5 से 34.5 12। 29.5 यहाँ से उठाएंगे और 12 तक लेके जाएंगे बच्चों। 12 कहाँ पे है? ये देखो, ये लेके जाएंगे इसको और 12 ये यहाँ से बाहर निकाल देंगे इसको यहाँ पे, और 34.5 पे हमने इसको ड्रॉप कर देना है यहाँ तक। ठीक है, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, ये हो गया 12 हो गया। नेक्स्ट है 34.5 से उठाना है हमने, 39.5 पे ड्रॉप करना है और 10 तक लेके जाना है। ये 10 है हमारे पास बच्चों, ये 10 है और यहाँ से उठाया 34.5 से और ये 10 पे ड्रॉप कर देना है। 10 ये है हमारे पास, 10 है, ये है, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर देना है। इसके ऊपर लिख देंगे 10 हो गया बच्चों। नेक्स्ट है 39.5 से उठाना है और 44.5 पे ड्रॉप करना है और 8 हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ पे ये 39.5 से तो जा रहा था और यहाँ पे 44.5 पे हमने इसको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास आएगी, इसकी लिमिट 8 आएगी, यहाँ पे है। लास्ट है 44.5 से उठाना है 49.5 पे और 4 आ रहा है, यहाँ पे इसको उठाएंगे और 4 तक लेके जाएंगे। ये बच्चे 4 है यहाँ पे और इसको यहाँ पे 49.5 पे हमने इसको ड्रॉप कर देना है। ये हमारे पास आ गया 4। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 था। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर बच्चों 9 तक बनाए हैं। अगर आपने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, मेरे इस चैनल में आपको पता है क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हर किस्म की कैंटॉप, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, और आफाक वाले हर किस्म की मैथ की वीडियोज़ मौजूद हैं। आपका कोई दोस्त, रिलेटिव, अजीज़, कज़न या हमसाया किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, आप उसको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।